मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शिव युवा सेना के द्वारा एक नई टीम का जो है गठित किया गया है, जिसमें एनिमल वेलफेयर फोर्स एक पूरी अलग सी टीम बनाई गई है, जिसमें सभी एनिमलों के हित में होने वाले जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। हमारे साथ संकेत भट्ट मौजूद है, जो इस पूरा एनिमल वेलफेयर फोर्स को लीड करेंगे। किस तरीके से महाराष्ट्र में ये एक नया परिवर्तन होने जा रहा है एनिमल के हित में, और देश की पहली पार्टी ऐसी बनेगी जो कि एनिमलों के लिए एक अलग सी टीम बनाई हुई है। हालांकि एनिमल वेलफेयर फोर्स बनाने के पीछे मकसद क्या था और एनिमल वेलफेयर फोर्स क्या क्या काम करेगी, उस बारे में संकेत भट्ट जी बताएंगे। ये एनिमल वेलफेयर फोर्स क्यों बनाई गई और ये इसका मकसद क्या है? सर, तो आइडिया सिंपल है कि हम सब जो काफी ऑल ऑफ अस आर एनिमल लवर्स, हम सबको जानवर पसंद है। और आप करंटली एक साल में देख रहे होगे कैसे सिचुएशन बदलती जा रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो गए और काफी सारे बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल जो हमारे एनिमल लवर्स है, फीडर्स है, उनको डेली गुजरना पड़ रहा है। सो वो भी इनफैक्ट ये वॉलंटरीली काम है, ठीक है। ये कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप अपने खुद की मन की इच्छा से आप जानवरों की सेवा करते हो। तो जब आप एक अच्छा काम कर रहे हो और आपको अगर टोका जाए, आपको परेशान किया जाए, काफी सारे फीडर्स है, रेस्क्यूअर्स है जिनको मारा जाता है, एनिमल्स को तकलीफ दिया जाता है, तो ये सारे केसेस बहुत राइज पे है। तो उसी को काउंटर करने के लिए एक युवा सेना के अंडर प्रताप पूर्व सेनायक के अंडर गाइडेंस में ये पूरी टीम का गठन हुआ है। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स तो काफी सारे हैं, बट इसमें ग्राउंड लेवल वर्किंग आज तक हुआ नहीं है कहीं पे भी। एनिमल वेलफेयर वर्ल्ड भी जो आप देख रहे हो, देयर आर काफी सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बट एक सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइजेशन वाला काम नहीं हो रहा है। तो ये पूरा आइडिया मेरे पास काफी टाइम से था, तो मैं पूर्व जी से रेगुलरली बात करता था। फाइनली हमने एक उसको शेप दिया, एक पूरी यूनिट हमने तैयार की और हमने जस्ट अभी 11 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट किया है। तो इसी के थ्रू हमने काफी सारे ग्राउंड लेवल प्रोग्राम्स करने हैं। हमें पहले एबीसी से स्टार्ट करना है। सो ये मेरा और पूर्व जी का ये आइडियोलॉजी हमारी काफी क्लियर थी कि हमें ग्राउंड लेवल से काम करना है। हमको सीरियसली बड़ा काम हमें बिना ग्राउंड का जाने हुए, सिचुएशन जाने हुए, क्या प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सब जाने बिना हम कोई भी एक कदम आगे नहीं लेंगे। तो पहला हमने वही किया कि हम पहले एबीसी सीखेंगे। पहले ये जो आई थिंक इसको इंडस्ट्री कहा जाए तो बेटर है मेरे हिसाब से। मैं आई थिंक तभी जाके ये पूरे एनिमल वेलफेयर का जो काम है एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। अभी कैसा है कि अभी सब अपने धर्म खाते हैं और अपनी सेवा के हिसाब से काम करे, तो सेवा में कभी कभार वो एक चलता है वाला एटीट्यूड आ जाता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस नहीं आता। तो ये युवा सेना एनिमल वेलफेयर फोर्स का पहला काम ये रहेगा कि एक स्टैंडर्ड पे लाए एनिमल का। आप जो ध्यान रख रहे हो, आप खाना भी खिला रहे हो तो किस तरीके से खिला रहे हो, और मेन तो इस इशू है कि कॉन्फ्लिक्ट हमें कम करना है जो जानवरों और ह्यूमंस के बीच में हो रहा है, प्लस जो जानवर की सेवा कर रहे हैं उनकी और दूसरी ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसमें छोटी छोटी चीजें जो चेंजेस करनी है। तो ये सारी चीजों पे हमें पहले इनिशियली फोकस करना है। तो पहला 6 महीना हमें सिर्फ ग्राउंड लेवल का काम करना है, हमें एजुकेट करना है। हमें फीडर्स नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड एंड इनिशिएटिव वाले फीडर्स चाहिए, जिनको पता है, जो खाली सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आ रहे, जिनको पता है कि काम करना है, किस तरीके से करना होता है, कैसे करना है, ताकि जानवर भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे, और आसपास जो दूसरे लोग रहे जो शायद जानवर प्रेमी ना हो, एनिमल लवर्स ना हो, उनको शायद तुम्हारे जितनी पैशन है तुम्हारे पास एनिमल्स के लिए उतना उन्हें ना हो, लेकिन उनको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका भी हक है जीने के लिए। सो एक मिड वे आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये शिवसेना के ही द्वारा क्यों किया गया? और भी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी भी तरीके का किसी का ध्यान क्यों नहीं इस चीज पर गया कि उनके लिए भी जो एक एनिमल के लिए कोई टीम बनानी चाहिए? सर, अभी दूसरी पार्टी का तो वो जाने, हमारी पार्टी का मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक राइट फ्रॉम एकनाथ शिंदे जी, एवरीबडी विच इज इन्वॉल्व इन द पार्टी, वो हर एक इंसान, भाई हमारे नाम में ही शिव जी है, हम सब शिव जी के भक्त हैं। ये हमारे चलते फिरते काल भैरव है, इनकी सेवा और इनकी प्रोटेक्शन हम ना करें तो हमारा फायदा ही क्या। तो ये थॉट तो हमारे में से पहले से, बट उसको एक स्ट्रक्चराइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो जो अभी आई थिंक हमने और पुरेश जी ने जो और बाकी लोगों ने मिलके एक आइडिएशन किया है, तो उसकी ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स एनिमल वेलफेयर। तो लोग कैसे आपके साथ में जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं? क्योंकि ठाणे, फिर पालघर, नवी मुंबई, मीरा रोड साइड, ऐसे तमाम इलाके हैं जो लोग इस चीज को लेकर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे आपसे
सो अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सो पहले तो डेफिनेटली सोशल मीडिया हमारा काफी स्ट्रांग है, तो उसमें आप लोग आपके केसेस वगैरह जो भी इश्यूज है आप उसमें डाल सकते हैं। सेकेंड, हम अभी बाई नेक्स्ट ईयर हम लोग एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। वो ऐप बेसिकली आपको, अगर आप फीडर हो, आप समझो 10 कुत्तों को आप रोज खाना खिला रहे हो, तो पहले तो मुझे जानना है कि कितने कुत्ते हैं पूरे महाराष्ट्र में। किसी के पास, जहां तक हमने जितना रिसर्च किया, किसी भी एनजीओ, कोई भी गवर्निंग बॉडी, किसी के पास भी डायरेक्ट वाला ये है नहीं। तो डायरेक्ट डेटाबेस किसके पास है? तो पहला तो हमें डेटाबेस करना है। तो ऐप जब लॉन्च हो जाएगा तो ऐप के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, आप अपने एनिमल्स को रजिस्टर कराइए, डेटाबेस रखिए, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, स्टेरिलाइजेशन कहाँ पे नहीं हुआ ज्यादा, वैक्सीनेशन कहाँ पे नहीं हुआ ज्यादा, तो वो एरिया फोकस करेंगे। तो ये सिस्टमैटिक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट तरीके से हमें काम करना है सर। बहुत सारी एनजीओ वो भी आपके साथ जुड़ते हैं। एनजीओ तो डेफिनेटली है, उनकी तो मदद लगेगी हमें। मतलब दीज आर ऑल, मतलब ये मेरा, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास रिसोर्सेज अनगिनत है। एनजीओ कह लीजिए, आप सेंटर्स बोल लीजिए, एनिमल लवर्स बोल लीजिए, एक्टिविस्ट बोल लीजिए, वॉलंटियर्स बोले, अनगिनत है। मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट। लेकिन इन सबको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत है, एक गोल देने की जरूरत है कि हमें अगले 2 साल में इंश्योर करना है कि महाराष्ट्र में मेजर से मेजर स्टेरिलाइजेशन हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। ये AWPI के जो गाइडलाइंस बनी हुई थी 2002 या 2001 से, वो फंड्स तो निकल रहा है लेकिन काम हो ही नहीं रहा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी ने क्रिएट नहीं किया सही तरीके से। तो वो सारे बेसिक प्रॉब्लम पहले हम सॉल्व करें। तो अभी जस्ट इमीडिएटली अभी मैं करने वाला कि जितने भी यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स है, पहले उसको ठीक करो। क्योंकि उसको अभी यूजुअली क्या होता है कि एनिमल लवर्स अगर कहीं पे भी वो सेंटर में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं कभी बाई मेडिकल नेग्लिजेंस या अलग तरीके से डॉग की मृत्यु हो जाती है, तो ये एनिमल लवर्स और मतलब मिलके वो सेंटर ही बंद करा देते हैं। अरे पहले उसको सेंटर को सही करो, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आप रिसोर्सेज बंद नहीं कर सकते हो। ये आपका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का बोलिए, एनजीओ का बोलिए, सबका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो उसको बंद करके कुछ फायदा नहीं, उसको ठीक करना है। तो ये पहला हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि जाके हमें स्टेरिलाइजेशन सेंटर सही करना है, ताकि उसमें काम एफिशिएंसी से हो। जहां पे अगर 100 डॉग का कैपेसिटी है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसको 150 डॉग तक लेके जाए, पर मंथ 150 डॉग्स का वहां पे स्टेरिलाइजेशन सही तरीके से, जहां डॉग जाके वापस हेल्दी तरीके से आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो जाके बीमार होके आ रहा है और फिर बाद में उसका चांसेस ही नहीं है सर्वाइवल का। तो ये सारे बेसिक प्रॉब्लम्स पे हमें काम करना है, और एनजीओ और वॉलंटियर्स की तो जरूरत हमें है ही, मोर द मेरियर। तो लोगों से क्या अपील रहेगा? लोगों से अपील सिर्फ इतना है कि आप जुड़िए हमारे साथ, अगर आपको लगता है कि आप कोई डिफरेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर्स, इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, ट्रस्ट मी, जिसमें आप पैसे भी कमा सकते हो और आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, प्लस आप अपना धार्मिक तरीके से बोलिए या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से बोलिए, आप वो भी काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये एनिमल की सेवा, फिलहाल हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एम्बुलेंसेस की। बॉम्बे हो जाए, पुणे हो जाए, सब अलग अलग सिटीज में एनिमल एम्बुलेंस की काफी कमी है। सो दिस इज अ वेरी गुड मार्केट वेर यू कैन रन अ बिजनेस। इनफैक्ट आप करंटली आप देखोगे, अगर आप किसी डॉग को इंजर्ड देखते हो, अगर आप एम्बुलेंस बुलाते हो, तो ट्रिप का 2000 रुपया लिया जाता है, जो अभी ठीक है, रेगुलेटेड नहीं है, प्लेयर्स ही कम है, डिमांड सप्लाई वाला लॉ फंडा चलता है यहाँ पे, तो भाव बढ़ रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट पीपल हु आर, जो लोग इंटरेस्टेड है कि कुछ अलग बिजनेस ट्राई करना है, प्लीज हमसे जुड़िए। हमारे पास ऑलरेडी 4-5 प्लान्स रेडी है, हमें सिर्फ लोग चाहिए कि उनको हम दे सके कि भाई ये प्लान लो और आप एग्जीक्यूशन करना चालू करो। आपको स्टैंडर्डाइजेशन, एसओपीस, चेकलिस्ट किस तरीके से होगा और आपको कहाँ पे आप अटक रहे हो, आप हमें बताइए, हम आपको सॉर्ट करके देंगे। लेकिन काम करिए सर। मुझे मतलब नाराबाजी ये वो सब अच्छा है, एक्टिविज्म सब बहुत अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत अच्छे बनते हैं, बट एंड उसका रिजल्ट मुझे तो नहीं दिखा अब तक। मे भी शायद लोगों को दिखा होगा, मुझे तो नहीं दिखा। सो मेरा अप्रोच थोड़ा अलग था कि, और मेरा और पुरुषी का भी अप्रोच अलग था कि ये सब ट्रेडिशनल चीजें छोड़ के लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। हम पढ़े लिखे हैं सर, हम ऑलरेडी 15-20 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, हम अलग अलग फील्ड से आते हैं, दुनिया घूमे हैं, 40 कंट्रीज हैव ट्रैवल्ड टिल नाउ। यार पूरी दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, और प्रॉब्लम्स अगर थे तो उन्होंने सॉर्ट किए ना किसी तरीके से। व्हाई डोंट कॉल दोस एक्सपर्ट्स? नेदरलैंड का एग्जांपल आप देख लीजिए, आप भूटान का एग्जांपल देख लीजिए, प्रॉब्लम था उनके पास भी, उन्होंने सॉर्ट किया। सो व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट विद देम, टेक देयर एक्सपर्टीज तो लेनी है हमें, उनसे खाली गाइडेंस लेनी है, कि हमारी गाइडलाइंस तो नहीं चल रही। दैट इज वेरी क्लियर। जिस तरीके का ये पूरा एनिमल वेलफेयर फोर्स काम करेगा, जानवर प्रेमियों को कैसे जुड़ना है या उस तमाम चीजों को लेकर क्या आगे होने वाला है, उस तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ संकेत भट्ट जी ने जो है बातचीत करके पूरी जानकारी दी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जानवरों के हित में होने वाले तमाम काम
भले ही पॉलिटिकल पार्टी के जरिए हो रहे मगर वो होंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को भी एनिमल वेलफेयर फोर्स से जुड़ना है तो इनके तमाम तरीके से आप नई टीम बनी हुई है और इस तमाम टीम के अलग अलग पेजेस है, अलग अलग तरीके से आपको सोशल मीडिया पर भी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब ये देखना है कि इस तमाम चीजों को कैसे संकेत भट्ट जी आगे जो है लीड करते हैं और तमाम तरीके से ये तमाम प्रॉब्लम जो होती है जानवरों को लेकर उसे सॉल्व करने में प्रयास करते हैं। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अभिषेक, मुंबई।